तारीख है 1 फरवरी 2026। साल का वो एक दिन जब देश का आम आदमी न्यूज चैनल खोलकर कैलकुलेटर लेकर बैठता है। उम्मीदें आसमान पर होती हैं कि शायद इस बार सरकार की तिजोरी से कुछ ऐसा निकलेगा जो घर के राशन और बच्चों की फीस का बोझ कम कर दे। मगर बजट होता है साहब, ये वो जलेबी है जो सीधी तो कभी होती नहीं, बस चाशनी की मिठास में कड़वी गोलियां लपेटकर परोस दी जाती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार 9वां बजट पेश किया। कर्तव्य भवन से निकला ये पहला बजट है। वादे हैं 2047 के विकसित भारत के, दावे हैं आत्मनिर्भरता के, मगर आपके हाथ में क्या आया, झुनझुना या जड़ी बूटी? आज हम करेंगे इस युवा शक्ति वाले बजट का ऑपरेशन। वो बातें जो हेडलाइंस में छिप गई हैं और वो सच जो आंकड़ों की बाजीगरी में उलझ गई। शुरुआत करते हैं उस दर्द से जो मिडिल क्लास की रगों में दौड़ रहा है, इनकम टैक्स। सांस रोक कर लोग टीवी के सामने बैठे थे कि शायद सेक्शन 87A में कोई चमत्कार हो जाए, शायद टैक्स स्लैब में कोई छूट मिल जाए। लेकिन सरकार ने मिडिल क्लास को वही पुराना मंत्र दिया है, धैर्यम सर्वथा साधनम, यानी सब्र का फल मीठा होता है। फिलहाल तो नहीं मिलेगा। टैक्स रिबेट में कोई बदलाव नहीं, जो जैसा था वैसा ही चिपका दिया गया। लेकिन रुकिए, दर्द अभी और भी है। अगर आप शेयर बाजार में किस्मत आजमाते हैं तो सरकार ने वहां भी कैची चला दी है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT जो पहले 0.02% था, उसे बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। मतलब आप कमाएं या ना कमाएं, सरकार अपना हिस्सा पहले ही काट लेगी। दलाल स्ट्रीट पर मातम है, सेंसेक्स नीचे लुढ़क गया है, मगर सरकार का तर्क है कि यह अनुशासन के लिए जरूरी है। अब ये अनुशासन है या वसूली, ये तो आप ही तय कर लीजिए। खैर, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं या आप विदेश घूमने का शौक रखते हैं तो थोड़ी राहत की सांस लीजिए। विदेश पैसे भेजने पर लगने वाला TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो पहले 5% और 20% हुआ करता था, उसे घटाकर 2% कर दिया गया है। यानी अब डॉलर भेजना थोड़ा सस्ता पड़ेगा। छात्रों के लिए ये वाकई बड़ी खबर है। अब बात करते हैं उस ऐलान की जिसने माँ बाप के कान खड़े कर दिए हैं और बच्चों के चेहरे खिला दिए हैं। आपको याद है ना, जब आप बचपन में वीडियो गेम खेलते थे तो घर वाले कहते थे खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। निर्मला जी ने इस कहावत को ही बदल दिया है। बजट में गेमिंग, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स वालों की मौज आ गई है। सरकार 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाएगी। यानी अब स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ रील बनाना और गेम डेवलप करना भी सिखाया जाएगा। इसे कहते हैं वक्त का पहिया घूमना। कल तक जिस PUBG और फ्री फायर से सरकार खपा थी, आज उसी गेमिंग सेक्टर को करियर का नया मंदिर बताया जा रहा है। महिलाओं के लिए भी सरकार ने लखपति दीदी से आगे बढ़कर अब उन्हें बिजनेस वुमेन बनाने का सपना दिखाया है। हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि आधी आबादी अब पढ़ने निकलती है तो सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा और छत की होती है। इसके साथ ही शी मार्ट खोले जाएंगे। आसान भाषा में कहे तो ये वो दुकानें होंगी जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं अपना सामान बेच सकेंगी। इरादे नेक हैं, मगर देखना ये होगा कि ये हॉस्टल जमीन पर बनते हैं या फाइलों में ही बनकर तैयार रहते हैं। अब आते हैं उस सेक्टर पर जिसके दम पर सरकार 2047 का सपना देख रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर। पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा। 12.2 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने, पिछले एक दशक का सबसे बड़ा आंकड़ा। सरकार का प्लान है कि देश को पटरियों पर दौड़ा दिया जाए। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, मतलब दक्षिण और पश्चिम भारत को बुलेट की रफ्तार देने की तैयारी है। अगर ये समय पर बन गया तो वाकई दूरियां सिमट जाएंगी। लेकिन भारत में प्रोजेक्ट शुरू तो धूम धड़ाके से होते हैं, खत्म कब होते हैं ये तो राम ही जाने। किसानों और खेती की बात करें तो वहां भी एक दिलचस्प ट्विस्ट है। अब तक हम काजू और कोको के लिए विदेशों का मुंह ताकते थे। वित्त मंत्री ने कहा है कि 2030 तक भारतीय काजू और कोको को ग्लोबल ब्रांड बनाया जाएगा। नारियल की खेती को भी प्रमोट किया जाएगा। सरकार चाहती है कि हमारा किसान सिर्फ गेहूं धान में ना उलझा रहे, बल्कि वो फसलें उगाए जो डॉलर कमा कर लाए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक राहत भरी खबर है। कैंसर, ये एक शब्द ही पूरे परिवार की जमा पूंजी खत्म करने के लिए काफी होता है।
सरकार ने कैंसर की 17 जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी है। इससे इलाज का खर्च कम होगा। साथ ही बायोफार्मा शक्ति मिशन के लिए 10,000 करोड़ दिए हैं ताकि भारत दुनिया की फार्मेसी बना रहे। लेकिन साहब ये चुनावी साल भी तो है और बजट में राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? 5 राज्यों में चुनाव है और उसका असर बजट में साफ दिखा। पूर्वोत्तर के राज्यों खासकर असम के लिए खजाना खोला गया है। अरुणाचल, सिक्किम, असम, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट बनाया जाएगा। धर्म और पर्यटन का ये कॉकटेल वोट बैंक को कितना लुभाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर विपक्ष को ये बजट रास नहीं आया। कांग्रेस ने इसे हम्पटी डम्पटी बजट कह दिया और ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि बंगाल और तमिलनाडु को फिर टेंगा दिखा दिया गया। केरल वाले भी नाराज हैं। एक और अहम बात, MSME यानी छोटे और मझोले उद्योग, ये वो इंजन है जो देश को चलाते हैं। इनके लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड बनाया गया। क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई। सरकार कह रही है कि छोटे उद्योगों को चैंपियन बनाना है, लेकिन हकीकत यह है कि नोटबंदी और GST के बाद से जो कमर टूटी थी वो अब तक सीधी नहीं हो पाई। क्या ये 10,000 करोड़ उस दर्द पर मरहम लगा पाएंगे? मोबाइल फोन और गैजेट्स के शौकीनों के लिए भी बड़ी खबर है। कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है, जिससे मोबाइल के पुर्जे सस्ते होंगे, यानी आपका अगला स्मार्टफोन थोड़ा सस्ता हो जाएगा। लेकिन ग्लोबल चिप शॉर्टेज नाम का विलेन अभी भी जिंदा है, तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आखिरी में इस पूरे बही खाते का सार क्या है? सरकार ने राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट को 4.3% पर लाने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब है कि सरकार अपनी चादर देखकर ही पैर पसारेगी। ये इकोनॉमी की सेहत के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसका सीधा असर ये होता है कि लोक लुभावन योजनाओं पर कैची चल जाती है। 12 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का सपना, गेमिंग का भविष्य और कैंसर के इलाज में राहत, ये बजट भविष्य की ओर देखता हुआ नजर आता है। लेकिन वर्तमान में जो महंगाई का मार है, जो बेरोजगारी का सवाल है, उस पर कोई ठोस जादुई छड़ी इस बजट में नहीं दिखी। विपक्ष कह रहा है ये अमीरों का बजट है, सरकार कह रही है विकसित भारत की नींव है, और आम आदमी वो बेचारा फिर से अपने काम पर लग गया, ये सोचकर कि अच्छे दिन शायद अगली ट्रेन से आएंगे। आपको ये बजट कैसा लगा? क्या इसमें आपके काम की कोई चीज थी या सिर्फ आंकड़ों का माया जाल? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए यूनाइटेड भारत। नमस्कार।